शार्क टैंक इंडिया, जो कि चालू हुआ था 2021 में और अभी तक चल रहा है, यानी कि 2024 तक। और भाई अभी तक इसके टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और इन्हीं 3 सीजन में हमारे मन में कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि भाई शार्क टैंक इंडिया के जजेस की क्या सैलरी है, शार्क टैंक इंडिया रियल है या फेक है, शार्क टैंक इंडिया स्क्रिप्टेड है, शार्क टैंक इंडिया की पर एपिसोड पोस्ट क्या है, और यही नहीं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आए हैं। और भाई इन्हीं सब क्वेश्चनों का जवाब मैं तुम्हें आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तब मैं इस वीडियो को मैं रिव्यू वीडियो बनाने वाला था शार्क टैंक की, पर मैं अब इससे फैक्ट प्लस रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शार्क टैंक इंडिया में अभी तक कितनी बिजनेस डील आई है। तो भाई देखो, शार्क टैंक इंडिया में लगभग 62,000 कंपनीज उन्होंने अप्लाई करा था, जिसमें से सिर्फ 198 कंपनी को सिलेक्शन मिली, जो कि हमें टीवी पे देखने को मिली, और उनमें से भी 67 कंपनी को डील मिली, बाकी कंपनी को डील नहीं मिली। और ये सिर्फ सीजन 1 की बात कर रहा हूँ भाई, सीजन 1 में इतनी कंपनी आई थी, और सीजन 2 और सीजन 3 के अभी तक कोई फुल डिटेल नहीं मिली है, जब मिलेगी तब बताऊंगा। खैर, अब आप यहीं से इसका अंदाजा लगा सकते हो रियलिटी या फेक का, जैसे कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। शार्क टैंक इंडिया में तुम्हें जाने के लिए सबसे पहले भाई शार्क टैंक इंडिया की वेबसाइट या फिर सोनी की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जिसके बाद में शार्क टैंक इंडिया की टीम आपसे कांटेक्ट करती है और आपसे वीडियो कॉल पे बात करती है। फिर आपके बिजनेस की डिटेल निकाली जाती है सेकंड राउंड में, एंड थर्ड राउंड में आपको बुलाया जाता है शार्क टैंक इंडिया में, मतलब आपको शार्क के सामने अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। और उसके बाद में भी कोई चांसेस नहीं कि भाई आपको डील मिलेगी कि नहीं। अगर मिल भी जाती तो भाई तुम्हें 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है, और उन 6 महीने में शार्क टैंक इंडिया का एपिसोड एयर होता है, और उसके बाद में शार्क अंदाजा लगाते हैं कि भाई तुम्हारी कंपनी ग्रो होगी कि नहीं होगी, आपके प्रोडक्ट कितने बिक रहे। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हुई तो आपकी जो आपको डील मिली है वो आपके बैंक में मिल जाएगी, मतलब जितनी भी आपको मनी मिली है सब मिल जाएगी और आपकी डील फाइनल हो जाएगी। और अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई तो वो जो डील आपको शो में देखने को मिली थी वो आपको कभी मिलेगी ही नहीं, वो किसी ना किसी तरीके से कैंसिल हो जाएगी। अगर यहीं से अगर तुम्हें इसका अंदाजा नहीं लग रहा है कि शार्क टैंक इंडिया कितना रियल है या फेक है, तो भाई तुम आगे की बात सुनो। अब हम बात करते हैं शार्क टैंक इंडिया की डार्क रियलिटी की। भाई देखो, शार्क टैंक इंडिया बहुत ब्रूटल शो है, जितना ये आपको देखने पे अच्छा लगता है ना, उतना ही भाई अंदर की बात है। भाई जैसे कि तुमने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, भाई सबको दुख दर्द था, वही हमको कॉमेडी दिख रहा था। भाई ऐसा कॉमेडी उनने कॉमेडी ऐसी प्रोवाइड करी है जो कि भाई दूसरे का दुख था और हमें कॉमेडी लगती है। शार्क टैंक इंडिया में भी है भाई, जब कोई ऐसे पिक्चर्स आते हैं ना जो कि लास्ट एपिसोड में सिर्फ फन के लिए एड करे जाते हैं, जैसे पेटीकोट वाला एपिसोड हो गया या फिर वो फैंटेसी वाला एपिसोड हो गया, और ऐसे बहुत सारे एपिसोड है जिसके अंदर तुम्हें 1 2 3 ऐसी बिजनेस देखने को मिले जो कि भाई सिर्फ फन के लिए एड करे गए थे, तो शो में कॉमेडी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप तुम सिर्फ 10 या 20 मिनट उस शो को ज्यादा देख लो। और भाई उसी का अगर तुम दूसरी तरफ से देखोगे तो भाई 62,000 कंपनी ने अप्लाई करा था, उसमें से तुमने सिर्फ ये चुनिंदा कंपनी को लिया ताकि तुम्हारे शो में सिर्फ कॉमेडी प्रोवाइड हो। भाई वो 60,000 कंपनी में बहुत सारी ऐसी भी कंपनी होगी जो इनसे ज्यादा डिजर्व करती थी, इनसे ज्यादा बेटर थी, उनको तुमने नहीं लिया। भाई ये शो की बहुत बुरी डार्क रियलिटी भाई, जितनी तुम्हें अपन को अच्छी बोलने पे लग रही है ना भाई, उतनी ये है नहीं भाई। कितनी कंपनी इसी वजह से भाई शो में नहीं आ पाई, और भाई मुझे लगता है कि भाई वो वापस ट्राई करा होगा, सीजन 2 या सीजन 3 में वापस आई होगी, पर भाई फिर भी भाई जो कॉमेडी के लिए ऐड करी गई है ना, उससे उनकी भी कंपनी को फायदा नहीं हुआ, और साथ में कॉमेडी भी हो गई भाई, उनकी बेइज्जती हुई। भाई टीवी पे आधा इंडिया देख रहा है भाई, अगली बार से कोई उन्हें पब्लिक में देखेगा तो भाई वो ऐसे ही देखेगा ना कि भाई उसने तो कॉमेडी एपिसोड के नजरिए से देखा था, तो उसे फन मिलेगा, कॉमेडी मिलेगा, ना कि उनको सीरियस लेगा। तो भाई तुम इज्जत नहीं बना रहे हो भाई, तुम इज्जत बिगाड़ रहे हो उस बंदे की, ये कोई सोचता ही नहीं। भाई तुम जरा एक बार कोई एपिसोड देखना और फिर एक बार खुद सोचना कि भाई ये सही था या गलत था। देखो भाई इसके बारे में बहुत बड़ा ही भाषण हो गया, इसको छोड़ दो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं शार्क टैंक इंडिया के जजेस की क्या सैलरी होती है तो क्या। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिलती है कि शार्क टैंक इंडिया के जजेस की ये सैलरी है वो सैलरी है 10 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, तो भाई ये सब फेक है। शार्क टैंक इंडिया के जजेस को सैलरी मिलती ही नहीं है भाई, वो ऑलरेडी भाई अमीर है, उन्हें क्या जरूरत है भाई पैसे की, उन्हें मिलता है शो से फेम और उनकी कंपनी को प्रॉफिट, और उनके पैसों से पैसा बनता है। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि भाई 62,000 से ज्यादा कंपनी ने अप्लाई करा था, उसके अंदर सिर्फ 198 कंपनी सिलेक्ट हुई। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया सेम भाई, तुम अगर बाहर इतनी सारी कंपनियों को देखोगे और इन सब कंपनियों में से बेस्ट कंपनी ढूंढने निकलोगे तो भाई तुम्हें सालों निकल जाएंगे, पर शार्क टैंक की टीम तुम्हें फ्री में लाके दे रही है, तुम्हें फ्री में करके देगी, बस तुमको इन्वेस्ट करना है, और ये वही हमको देखने को मिलता है। उससे क्या होता है भाई, वो इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें पैसा मिलता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया शार्क टैंक की डार्क रियलिटी और रियलिटी के बारे में, सेम उसी तरीके से काम करता है। उसके बाद में जो उनकी खुद की कंपनी यानी कि बोर्ड या फिर लेंस कार्ड, तो भाई वो खुद शो में आकर उसे यूज करते हुए दिखते, उससे ही उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है, तो उनकी कंपनी को
कंप्लीट कर लेते हैं शार्क टैंक इंडिया के पर एपिसोड की कॉस्ट क्या होती है। देखो भाई, शार्क टैंक इंडिया के पर एपिसोड की कॉस्ट होती है 10 करोड़ रुपीज मिनिमम। इससे भी ज़्यादा हो सकती है और इससे भी कम हो सकती है। 1 करोड़ रुपए होती है उसकी मेकिंग कॉस्ट, जिसके अंदर जो कैमरामैन है, जो पूरी टीम है, उसकी कॉस्ट भी आ जाती है, एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग, इस सब की कॉस्ट आ जाती है। और जो 9 करोड़ रुपीज रहते हैं वो एज ए डील समझ लो, जो डील में इन्वेस्ट होते हैं उन सबको। तो भाई टोटल मिला के 10 करोड़ रुपीज पर एपिसोड की कॉस्ट होती है शार्क टैंक इंडिया की, समझ गए। और जहां तक बात रही शार्क टैंक इंडिया स्क्रिप्टेड है, तो भाई उसका जवाब होगा ना भाई। वो प्रेजेंट ही ऐसे करा जाता है ताकि भाई तुम्हें उससे एडिक्शन हो जाए, जो कि हम आगे बात करेंगे कि भाई उसकी देखो भाई इस चार्ट के ऊपर वो फोकस होता है, इस चार्ट के बदौलत शो चलता है। ऐसा प्रेजेंट ही हमें ऐसा किया जाता है कि भाई हमें लगे कि वो स्क्रिप्टेड है, पर भाई वो प्योर रियलिटी शो है। आप कहीं पर भी देख लो भाई, शार्क रियल में वही कर रहे हैं जो वो करते हैं भाई, कुछ भी फेक नहीं है। जो आपको कैमरे पे देखने को मिलता है वही सब होता है, बल्कि इससे ज्यादा होता है, जो कि हमें कट कट करके दिखाया जाता है एज अ एडिटिंग करके। तभी तो भाई वो इतना एडिक्टिव हो जाता है भाई, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और ये सब उसे एडिक्टिव बना देता है। सेम भाई इसीलिए शार्क टैंक इंडिया इतना स्क्रिप्टेड लगता है भाई, क्योंकि भाई उसके अंदर इमोशन डाल देते हैं, फिर थोड़ी सी कॉमेडी डाल देते हैं, और आजकल भाई इंस्टाग्राम के बदौलत क्रिंच भी डाल देते हैं। तो भाई सब चीज उसमें डाल देते हैं, तो भाई वो लगता है कि एज अ स्क्रिप्टेड है। पर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि वो स्क्रिप्टेड है भाई, वो स्क्रिप्टेड नहीं है, कहीं पर भी नहीं है भाई। अगर तुम्हें ये लगता है तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ है। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की कि भाई शार्क टैंक इंडिया इतना एडिक्टिव क्यों है। शार्क टैंक इंडिया इतना एडिक्टिव क्यों है, इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला कि भाई शार्क टैंक इंडिया जो शो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि भाई जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, जो कि अब पिच दे रहे हैं, जो अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आप करना चाहते थे वो भी वही कर रहे हैं भाई। तो इनडायरेक्टली देखोगे तो भाई वो कर रहे हैं जो कि आप कभी नहीं कर पाए, तो भाई वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है। और भाई दूसरी चीज़ भाई इसका जो एडिटिंग है, जो कैमरा एंगल है, जो साउंड डिजाइनिंग है भाई, उसकी वजह से ये शो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जिसकी वजह से भाई आप एक एपिसोड देखते हो ना तो भाई तुम उसके कनेक्ट हो जाते हो। फिर भाई अब यूट्यूब पे भी भाई उसके पिक्चर्स फ्री में अवेलेबल है, तो भाई तुमने अगर एक देख ली ना तो भाई तुम्हारे रिकमेंडेशन में भी वही पिक्चर्स आने लग जाएगी, दूसरी नई नई जितनी डालेंगे उतनी, और भाई वो इतनी ज़्यादा तुम्हें कनेक्ट हो जाएगी कि भाई तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। अगर तुमने यूट्यूब खोला तो तुम्हें फाइनली एक पीस देखने को मिल रही, तो भाई तुम एक देखोगे, 2 देखोगे, तो भाई तुम उसे देखते ही रहोगे। और इसी तरीके से अगर तुम वही चीज़ देख रहे हो तो भाई इंस्टाग्राम पे भी वही डेटा तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जो तुम मोबाइल में चलाते हो वो इंस्टाग्राम आपके ऊपर नजर रखे रखता है, इस वजह से तुम्हें वही रील देखने को मिलेगी। और भाई जो ट्रेंड है वो भी शार्क टैंक का ही है, तभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तभी तो ये वीडियो तुम्हारी रिकमेंडेशन में जाएगी, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है भाई। एल्गोरिदम सबका बाप है, जो कि तुम सब पे नजर रखे हुए भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाह रहे हो भाई, तुम आगे क्या करोगे, सब एल्गोरिदम को पता। तो भाई तुम्हें हर जगह वही चीज देखने को मिलेगी, कोई से भी ऐप पे भी। तो भाई इसी वजह से शार्क टैंक इंडिया बहुत ज्यादा रिलेटेबल है और बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। देखो भाई इसे सिंपल वर्डों में बताऊँ ना तो भाई ये वही चीज है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है और बहुत ज्यादा एल्गोरिदम का उसके ऊपर कृपा या दृष्टि है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ज्यादा नहीं बताऊंगा। खैर भाई ये 7 क्वेश्चन थे जो कि मेरे मन में उठे थे, तो भाई यही थी आज के वीडियो के इतने सारे क्वेश्चन के जवाब। तुम मुझे बताना तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो। देखो भाई मैं इसका पार्ट 2 भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है और तुम्हारे भी मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ताकि मैं अगली वीडियो में तुम्हें बता पाऊँ। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 डिमांड करते हो, मतलब अगर आप कमेंट सेक्शन में से पार्ट 2 P2 लिखते हो, तो भाई मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लाऊंगा। तो भाई अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो P2 कमेंट कर दो और मैं बहुत ही जल्दी बना दूंगा, और अपने क्वेश्चन भी कमेंट कर देना। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।